श्री रामचरितमानस का अयोध्याकांड का 142वां श्लोक। राम राम सिय लखन पुकारी, परे उधर नीतल व्याकुल भारी। देखिन दखिन दिसी है ही नाही, जनु बिनु पंख बिहग अकुलाही। जब निषाद राज को अकेले आया देखकर सुमंत हाय राम हाय सीते हाय लक्ष्मण पुकारते हुए व्याकुल होकर धरती पर गिर पड़े। रथ के घोड़े दक्षिण दिशा की ओर जिधर से रामचंद्र जी गए थे देख देख कर हिनहिनाते हैं, मानो बिना पंख के पक्षी व्याकुल हो रही हो। नहीं तनु चरहि न पियहि जलू, मोचहि लोचन बार। व्याकुल भय निषाद सब, रघुबर बाजी निहार। बोलिए, वे न तो घास चरते हैं और न पानी पीते हैं, केवल आंखों से जल बहा रहे हैं। श्री रामचंद्र जी के घोड़ों को इस दशा में देखकर सब निषाद व्याकुल हो गए। धरि धीरज तब कहीं निषादु, अब सुमंत परिहरहु विषादु। तुरत पंडित परमार्थ ज्ञाता, धरहु धीर लखि विमुख विधाता। तब धीरज धरकर निषाद राज ने कहने लगा, हे सुमंत जी, आप विषाद को छोड़िए। आप पंडित और परमार्थ जानने वाले हैं। विधाता को प्रतिकूल जानकर धैर्य धारण कीजिए। विविधि कथा कही कही मृदुबानी, रथ बैठारे उबर बसयानी। शोक विशिथिल रथु सकहिन हाकी, रघुबर बिरन पीर उर बाकी। कोमल बाणी से भांति भांति की कथाएं कहकर निषाद ने जबरदस्ती लाकर सुमंत जी को रथ पर बैठाया, परंतु शोक के मारे वे इतने शिथिल हो गए कि रथ को हाँक नहीं सकते। उनके हृदय में श्री रामचंद्र जी के विरह की बड़ी तीव्र वेदना है। चर फराई मग चलहिन घोरे, बन मृग मन हुआ निरत जोरे। अणकी पर ही फिर रही पीछे, राम वियोगी बिकल दुख तीछे। घोड़े लत पड़ाते हुए और ठीक रास्ते पर नहीं चलते, मानो जंगली पशु लाकर रथ में जोत दिया गया हो। वे श्री रामचंद्र जी के वियोगी घोड़े कभी ठोकर खाकर गिर पड़ते हैं तो कभी घूमकर पीछे की ओर देखने लगते हैं। वे तीक्ष्ण दुख से व्याकुल हो गए। जो कहु राम लखनु बह देहि, हिकरि तहे रही ते। बाजी फिर गति किमि कहि किमि जाते, बिनु मणि पनि कभी कल जे बाते। जो कोई राम लक्ष्मण या जानकी जी का नाम ले लेता है तो घोड़े ही कर उनकी ओर प्यार से देखने लगते हैं। घोड़ों की विरह दशा कैसे कही जा सकती। वे ऐसे व्याकुल हैं जैसे मणि के बिना सांप व्याकुल होता है।
भयहु निसाधु विषाद बस देखत सचिव तुरंग बोली से सुसेवक चारी तब दिए सारथी संग। मंत्री और घोड़ों की यह दशा देखकर निषाद राज विषाद के बस में हो गया। तब उसने अपने 4 उत्तम सेवक बुलाकर सारथी के साथ कर दिए। गुह सारथी फिरे पहुँचाए बिरहु विषादो बरनी नहीं जाए। चले अवध ले दथ ही निषादा हो ही छन मगन विषादा। निषाद राज गृह गुह सारथी सुमंत जी को पहुंचाकर विदा करके लौटा। उसने विरह और दुख का वर्णन नहीं किया जा सकता। वे चारों विषाद रथ लेकर अवध को चले। सुमंत जी घोड़ों को देख कर वे भी क्षण क्षण पर विषाद डूबे जा रहे हैं। सोच सुमंत विकल दुख दीना दिग जीवन रघुबीर बिहीना रहीन अंतो अवधम शरीरो जसु न लहो बिछुरत रघुबीरो। व्याकुल और दुख से दिन हुए सुमंत जी सोचते हैं कि रघुबीर जी के बिना जीने का अधिकार है। आखिर यह अधम शरीर रहेगा तो है ही नहीं। अभी श्री रामचंद्र जी के बिछड़ने की छूट कर उसने जस क्यों नहीं ले लिया। भय अजस अघभाजन प्राणा कवन हेतु नहीं करत प्याना। आय मंद मनु अवसर चूका अजौन हृदय हो दुई दूका। ये प्राण अपजस के और पाप के भाड़े हो गए हैं। अब ये किस कारण कुछ नहीं करते निकलते नहीं। हाय नीच मन, बड़ा अच्छा मौका चुक गया। अब भी तो हृदय में 2 टुकड़े नहीं हो जाते। मेजी हाथ सिरु धुनि पछिताई मन कृपन धन त्रासी गवाई। बिरिद बादि पर बिरु बहकाई चले समर जनु सुबत पराई। सुमंत हाथ मल मल कर और सिर पीट पीट कर पछता रहे हैं, मानो कोई कंजूस धन का खजाना खो बैठा हो। वे इस प्रकार चले मानो कोई बड़ा योद्धा वीर का बाना पहन कर और उत्तम सूरवीर कहलाकर युद्ध में भाग चला हो। विप्र विवेकी वेदमिदा सम्मत साधु सुजान जिमि धोखे मद पान कर सचिव सोचते भात। जैसे कोई विवेकशील वेद का ज्ञाता है, साधु सम्मत आचरणों वाला और उत्तम जाति का कुलीन ब्राह्मण धोखे से मदिरा पी ले और पीछे पछतावे, उसी प्रकार मंत्री सुमंत जी सोच कर रहे हैं, पछता रहे हैं।